वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ ने हमारे लिए डेवलप किया है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, जो कि अब जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है ड्यू टू द कोविड-19 उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे आपको कि ये क्या सिस्टम है और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। डीआरडीओ जो कि हमारी बहुत ही अच्छी एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में, तो ये जो बेसिकली उन्होंने सिस्टम किया है डेवलप, डीआरडीओ ने ये उन्होंने डेवलप किया है फॉर आवर सोल्जर्स, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स पोस्टेड एट द एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ऊंचाई वाली जो होती हैं जगह, जैसे कि लेह लद्दाख की साइड में या फिर सियाचिन ग्लेशियर की साइड में या फिर चाइना के बॉर्डर पर जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए ये बेसिकली उन्होंने डेवलप किया है सिस्टम। बट जो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड पेशेंट्स, ठीक है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये डीआरडीओ के अंडर आती है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जिसकी के शॉर्ट फॉर्म है DEBEL, दैट इज़ द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। उन्होंने इसको बनाया है, बेंगलुरु में है ये। अब ये सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम डिलीवर्स द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द SpO2 लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग इस जो है वो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हमें प्रोवाइड करवाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन को वो पहले डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे ब्लड में SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन का अमाउंट क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतनी ही सप्लाई उसमें से बाद में ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। तो ऐसे क्या होगा कि ऑक्सीजन भी काफ़ी सेव हो जाएगी और उसके लिए हमें जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक है, तो वो सिस्टम खुद ब खुद ही चेंज होता रहेगा। तो इसके साथ डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये है, ये किसी भी पर्सन को बचा सकता है फ्रॉम दी हाइपोक्सिया। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, मेडिकल की टर्म है एक, ये बायो की, ये है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का अमाउंट वो लो हो जाए, जो वहाँ तक जा रहा है उसकी अमाउंट वो है वो लो हो जाए, ऑक्सीजन की अमाउंट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर हाइपोक्सिया। कोविड-19 में भी सेम कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो जो टिश्यूज़ तक जाता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसके आगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग होती है। तो ये इसमें एक ऑक्सीजन रेगुलेटर है लगाया गया, ठीक है। और पहले हम इसके बारे में करते हैं बात, ये क्या चीज़ है। तो ये होता है यहाँ पर रिस्ट वॉर्न पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, रिस्ट वॉर्न पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि बॉडी के SpO2 लेवल्स को एंड हमारी हार्ट बीट को, इन दोनों को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता है। ऐसा कुछ ये होता है सिस्टम। तो इसकी डिस्प्ले पर ऑक्सीजन के SpO2 लेवल्स, ब्लड में जो ऑक्सीजन की है अमाउंट उसके बारे में, और साथ में हमारी हार्ट बीट वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो इससे वो वायरलेसली इसको जोड़ दिया जाएगा आगे, ठीक है। ये जो उन्होंने ऑक्सीजन का एक पूरा सिस्टम बनाया है उस पर ये वॉल्व अटैच होगा। तो ये रेगुलेटर होगा जो कि ऑक्सीजन के अमाउंट को ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो ये उनकी एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है जो कि बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है। सो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइन टू वर्क एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हाई एल्टीट्यूड की जो जगह में हमारे सोल्जर बैठते हैं उनके लिए इसको डेवलप किया गया है। तो वहाँ पर लो टेम्परेचर
लो वहाँ पर होती है ह्यूमिडिटी एंड लो वहाँ पर होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीमीटर होगा, एक पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें से रीडिंग्स को नोट डाउन करेगा बाय वायरलेसली, ठीक है। तो इसकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन रेगुलेटर बाद में अपनी सप्लाई को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो सोलेनॉइड वॉल्व है यानी कि ऑक्सीजन रेगुलेटर, ये उसके अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग हो जाती है, ओके। तो इसके बाद है इसके यूजेस हमारे लिए क्या रहने वाले हैं, ठीक है। सो दिस ऑक्सीमीटर इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, ये हमारा कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। दस ये हमारे हाउस होल्ड में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट को, किसी पेशेंट को इसकी अपने हाउस में ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। एंड इट आल्सो गिव्स एन अलार्म, इसमें एक अलार्म सिस्टम भी बनाया गया है। अगर आपके SpO2 लेवल्स हो जाते हैं लो, तो वहाँ पर एक अलार्म हो जाएगा स्टार्ट, जिसके साथ आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। then it will automatically increase or decrease the O2 flow based upon the SpO2 settings। तो जो हमारी SpO2 की रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज या डिक्रीज खुद ब खुद ही ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। कौन कौन से वहाँ पर फ्लो रेट रख सकते हैं, 2, 5, 7, 10 यूनिट्स क्या हैं यहाँ पर, LPM दैट इज़ द लीटर पर मिनट, ठीक है, लीटर पर मिनट। तो 2 लीटर पर मिनट, ठीक है, 5 लीटर पर मिनट, जितना भी फ्लो रेट यानी कि जितना भी रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। द सिस्टम इज़ अवेलेबल इन द डिफरेंट साइजेस, ये जो ये सिलेंडर्स होंगे ये हमारे डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होंगे। तो इसमें क्या होगा कि 1 लीटर का होगा सिलेंडर, जिसका वेट होगा 1 किलोग्राम, बट वहाँ से हमें सप्लाई मिल जाएगी 150 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स साइंस के साथ रिलेटेड हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी कि हम 1 लीटर के सिलेंडर में गैस की ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर के अंडर उसमें स्टोरेज की जाएगी, तो उसका वेट कितना होगा, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 10 लीटर का और 10 किलोग्राम का, वो होगा 1500 लीटर ऑक्सीजन का अमाउंट वो दे सकेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसमें से 2 लीटर्स पर मिनट सप्लाई यूज़ करते हैं ये वाले सिलेंडर में से, तो एक 10 लीटर का सिलेंडर हम 750 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। 750 मिनट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं, और ये काफ़ी लो वेट है, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसको ऑलरेडी ही बल्क प्रोडक्शन के लिए बेच दिया गया है डिज़ाइन को, मतलब ये डिज़ाइन बहुत ही जल्दी वहाँ पर बल्क प्रोडक्शन इसकी हो जाएगी, मतलब बहुत ही बड़ी गिनती में इसकी प्रोडक्शन की जाएगी, जो कि आगे यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं आप इसे, इन द करंट सिचुएशंस, जबकि हमारे देश में ऑक्सीजन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये उस वक्त हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करना है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, जो भी हमारे साथ ऐसी अच्छी जानकारी होगी, वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।